बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। ऐसी बारिश को देखते हुए प्यारी चिड़िया के घर पर दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। प्यारी चिड़िया नहीं चाहती थी कि उसका पति पवन दरवाजा खोले। पवन जी, दरवाजा खोलने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी बारिश में शिकारी पक्षियों का भी बहुत डर होता है। आप दरवाजा मत खोलो। प्यारी, पर मुझे लगता है शिकारी पक्षी नहीं, कोई जरूरतमंद पक्षी होगा। हमें एक बार दरवाजा खोलकर देखना चाहिए। पवन चिढ़ा जाकर दरवाजा खोल देता है। बाहर मीना चिड़िया बैठी हुई थी, जो बारिश में भीग रही थी और बहुत ही परेशान नजर आ रही थी। पवन चिड़ा से मदद मांग रही थी। पवन चिड़ा मीना चिड़िया को घर के अंदर बुला लेता है। चिड़िया बहन, मुझे आज के लिए इस बारिश से आपके घर पर पनाह चाहिए। मैं जैसे ही बारिश रुक जाएगी यहाँ से चली जाऊंगी। बस मुझे कुछ दिन के लिए इस घर में रुकने दो। हाँ हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं। मुझे लग रहा था कि बाहर कोई शिकारी पक्षी है जो जरूरतमंद होने का नाटक कर रहा है। वो तो भला हो पवन जी का, जिसने दरवाजा खोला और आपकी मदद की। आ जाए, आप घर के अंदर आ जाए। प्यारी चिड़िया मीना चिड़िया को घर के अंदर बुला लेती है। प्यारी चिड़िया का पति चिड़ा पवन दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। इधर मीना चिड़िया और प्यारी चिड़िया दोनों आपस में बातें कर रही थी। मैं बहुत दूर के जंगल से आई हूँ। हमारे जंगल में सभी पक्षी भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। मैं भी भोजन की तलाश में ही दूर के जंगल में आ गई और वापस जाने में मुझे बहुत वक्त लगेगा। बारिश इतनी ज्यादा तेज थी, जंगल का कोई भी पक्षी मेरी मदद के लिए तैयार न था। मैं इस घर में आने से पहले भी बहुत दरवाजे खटखटाए, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। वो तो भला हो आप दोनों का, जिसने मेरी मदद कर दी और आज मेरे सर पर ये छत है। मीना बहन, बुरा मत मानना, पर मैं तो पवन जी को मना कर रही थी कि वो दरवाजा ना खोले, क्योंकि मुझे शिकारी पक्षियों का बहुत डर लगता है। और अभी अभी ही मैंने 2 अंडों को भी जन्म दिया है और अंडे से अभी बच्चे बाहर तक नहीं। हाँ चिड़िया बहन, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। मीना बहन, क्या आपकी शादी हो गई है? नहीं नहीं प्यारी बहन, मेरी कोई शादी नहीं हुई। मेरे दरवाजे तक बारात आई हुई थी। दुल्हन की तरह मैं तैयार भी थी, पर बाराती वापस लौट गया, क्योंकि जिस चिड़िया से मेरी शादी तय हुई थी उस चिड़िया ने ही ये शादी तोड़ दिया, और इसमें गलती मेरी भी थी। क्या बात कर रही हो? क्या गलती कर दी थी तुमने? क्या तुम मुझे बता सकती हो? प्यारी चिड़िया के पूछे जाने पर मीना चिड़िया अपनी कहानी सुनाती है। मीना चिड़िया दुल्हन की तरह तैयार बैठी थी। मीना चिड़िया अनाथ थी। उसने बचपन से ही खुद का गुजारा खुद से ही किया था। मीना अपने दूल्हा के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। घर पर मंडप भी सजा हुआ था। काफी समय तक इंतजार के बावजूद भी जब मीना चिड़िया का दूल्हा नहीं आया, मीना चिड़िया उड़ान लगाते हुए उस चिड़िया के घर पर जाती है जो मीना चिड़िया से शादी के वादे किया करता था। सादगी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तो मीना चिड़िया से सिर्फ प्यार का नाटक कर रहा था। वह तो दुल्हन बनी मेरा इंतजार भी कर रही होगी, पर मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी से शादी थोड़ी ना करूँगा। मुझे लगा कि उसके पास पैसे हैं, पर वह तो खुद भिखारी है। वह क्या हमारी मदद करेगी? समीर जी, अच्छा ही हुआ जो वक्त रहते आपने उस मीना चिड़िया को छोड़ दिया। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं आपको उस मीना चिड़िया से सचमुच का प्यार तो नहीं हो गया। अरे नहीं नहीं सादगी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे भला उससे प्यार ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने हमेशा से उसका सिर्फ इस्तेमाल किया। उसके मेहनत के पैसे को मैं उड़ाता रहा और उसे कभी शक नहीं हुआ। समीर जी, पर अभी अपना ये नाटक बंद मत करो। कुछ न कुछ पैसे तो उस मीना चिड़िया से मिल ही जाया करते थे। घर पर हमारा गुजारा बहुत अच्छा हो जाता था। अपने इस प्यार के नाटक को जारी रखो, पर हाँ, मुझे कभी धोखा मत देना। बोलना मत कि आप पहले से ही शादीशुदा हो। उस मीना चिड़िया के प्यार के बहकावे में न आ जाना। अरे नहीं नहीं सादगी, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता।
मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम इतनी सुंदर, गोरी चिट्ठी, और मैं भी सुंदर। और मीना कहाँ और तुम कहाँ? तुम तो मेरी प्यारी पत्नी हो, मेरी जान हो। इस तरह से कहने के बाद समीर चिड़ा साथ की चिड़िया को गले से लगा लेता है। दोनों को यह बात मालूम नहीं थी कि मीना चिड़िया दुल्हन बनी उनकी बातें सुन रही थी। मीना चिड़िया ने सारा कुछ अपनी आंखों से देख लिया था, जिस पर उसे भरोसा होना भी बहुत मुश्किल था। मीना चिड़िया अपने घर पर आ गई थी और वह फूट फूट कर रोई जा रही थी। मीना चिड़िया ने कभी नहीं सोचा था कि जिस चिड़िया के साथ वह इतने समय तक रिलेशन में थी, वह उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा है। बस अब बहुत हुआ, बहुत रोना धोना कर लिया मैंने। मुझे उस चिड़िया के लिए क्या रोना जो मेरे साथ धोखा कर रहा है, जिसे अपनी गलती का पछतावा भी नहीं। यहाँ मुझे दुल्हन बना बैठा और वहाँ उसकी पहली शादी हो चुकी है और अभी भी मुझसे पैसे ऐंठने की फिराक में है। आ समीर चिड़ा, आ तो मेरे पास, मैं देती हूँ तुझे पैसे। इतने पैसे दूंगी कि तू कभी भूल नहीं पाएगा। मीना चिड़िया ने अपने गहने उतारे और वह बहुत उदास महसूस कर रही थी। कुछ समय बाद उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। मीना चिड़िया ने दरवाजा खोला। बाहर समीर चिड़ा मौजूद था। मीना, मुझे माफ कर दो। आज तो हम दोनों की शादी थी, पर मैं वक्त पर आ न सका। मैं बहुत बड़े मुसीबत में फंस गया था। मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। मैं तो अपनी माँ को लिए हॉस्पिटल में था। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें दुल्हन बनाकर छोड़ दिया, पर तुम चिंता मत करो। बहुत जल्द ही हम दोनों शादी जरूर करेंगे। अच्छा, तो तू मुझसे शादी करेगा, पर उसका क्या जो तेरे घर पर है? मीना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? किसकी बात कर रही हो तुम? कौन है मेरे घर पर? बस समीर, बस कर। कितना नाटक करेगा? पहले शादी होने के बावजूद भी मुझे पैसे के लिए अपने चंगुल में फंसाया है। आज तो मैंने तेरा इंतजाम पहले से ही कर रखा था। तुझे अभी मैं सबक सिखाऊंगी और आज के बाद तो कभी मेरे दरवाजे पर या मेरे आसपास भी नजर मत आना। अरे मीना, ये तू कैसी बातें कर रही है? तू किसी पक्षी के भड़कावे में है। मैं तुझे समझाता हूँ। समीर चिड़ा मीना चिड़िया को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर मीना चिड़िया ने तो सारा नजारा अपनी आंखों से देखा था। वह एक डंडा उठाती है और समीर चिड़े को मार मार कर वहां से भगा देती है। अब इस समीर को बहुत अच्छा सबक मिला होगा। आज के बाद मेरे घर पर कभी आने की सोचेगा भी नहीं, और अगर गलती से आसपास दिख भी गया तो उसकी ऐसी हालत करूंगी कि खुद को आईने में पहचान भी नहीं पाएगा। बस यही है मेरी कहानी। जिस चिड़िया से मैं प्यार करती थी पूरे दिल से, वह तो धोखेबाज निकला। उसने मेरा सिर्फ इस्तेमाल किया। न जाने कब होगी मेरी शादी और किससे होगी। मुझे अपनी शादी की कोई जल्दी नहीं, क्योंकि मुझे जीवन साथी जिंदगी भर साथ निभाने वाला चाहिए, ना कि कोई धोखेबाज। मीना, तुम तो बहुत प्यारी हो। तुमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। गलत तो तुम्हारे साथ हुआ है। नहीं प्यारी बहन, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें गलती मेरी भी है। मैंने किसी चिड़िया से दिलो जान से प्यार किया, बिना ये जाने कि वो कहाँ से है, उसके घर में कौन कौन है, यह शादीशुदा है या नहीं। मुझे प्यार से पहले उसकी सच्चाई, उसका परिवार सब जानना चाहिए था। किसी की भी बातों में आकर किसी के प्यार के संबंध में बंध जाना ठीक नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि यही मेरी गलती है और अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। इस तरह से मीना चिड़िया अपनी कहानी प्यारी चिड़िया को सुना रही थी। रात गुजर जाती है, सुबह का वक्त हो चुका था, बारिश थम जाती है। मीना चिड़िया के जाने का वक्त भी हो गया था, पर प्यारी और मीना के बीच बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। प्यारी चिड़िया ने तो मीना को अपनी बहन बना लिया था और मीना चिड़िया के जाते वक्त भी प्यारी चिड़िया दुखी थी। पर मीना चिड़िया ने प्यारी से वादा किया कि वह हमेशा प्यारी से मिलने जरूर आएगी। कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं जो अनजाने में बंध जाते हैं और रिश्ता अपना सा महसूस होता है।
हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और जल्दी जल्दी से कमेंट में प्यारे प्यारे कमेंट करो, अपना नाम भी कमेंट करो। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको स्पेशल थैंक्स जरूर बोलूंगी। तो जल्दी जल्दी से प्यारे प्यारे कमेंट करें।